अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने वीडियो वसीम की देख ली होगी। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वसीम ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। और इसके अलावा मेरी वीडियो पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। कल वाली जो मेरी वीडियो थी उस पर कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं जो कि मैंने डिलीट किए, और मैं मानती हूँ कि मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वरना तो लोगों का ये कहना होता है कि हमारी वीडियो पे तो नेगेटिव कमेंट्स आते ही नहीं है, सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। जब रिएक्शन चैनल हो तो नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ उसी सूरत में नहीं आते अगर आपने कमेंट्स को हाइड किया हुआ हो, फिर आपके पास नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, वरना आते हैं। तो हमेशा से आते रहें, आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि अक्सर जो मेरे बहन भाई होते हैं जो मेरी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, तो वो भी कभी कभी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। और ये इतनी लंबी चौड़ी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज़ को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या नहीं आते। बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था आज, तो मैंने ये बात आप लोगों को बता दी कि नेगेटिव कमेंट्स हर किसी के पास आते हैं। मैं मानती हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। इसी वजह से लोगों का कहना होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि इनके पास नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है गलत बातें करती हैं, इस वजह से शायद इनके पास नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा भी नेगेटिव कमेंट्स और चैनलों पे आते हैं, लेकिन हाइड कर दिए जाते हैं। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, हर किसी के पास आते हैं। इस चीज़ को इतना इशू ना बनाया करें कि मेरे पास ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मैं डिलीट नहीं करती, मैं जवाब देती हूँ, इस वजह से ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा आते हैं। कल मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया, क्योंकि मैंने जैसे ही रीड किया मैंने डिलीट कर दिया। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मेरी बहनें मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं कि आप अंधी हो या आप आंखें खोल के देखो। इस तरह के कमेंट आए हुए थे कि आप शायद अंधी हो या आपने आंखें खोल के वीडियो नहीं देखी सोनिया की। वो रो रही थी और उसने रोते हुए वीडियो बनाई है। वो रो रही है तो मैं क्या करूं? उसको क्या हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक में रोते हुए नहीं देखा था? चलें जी, इस पे मज़ीद बात करेंगे और वसीम की वीडियो भी बात करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वसीम की वीडियो अभी आई है जो कि आप सब लोगों ने भी देखी है, मैंने भी देखी है, जिसमें उसने एक नकली टैटू भी दिखाया है जिस पे एस लिखा हुआ है, तीर का निशान सीधा जा रहा है और आगे पता नहीं क्या बना हुआ है। मेरे ख्याल से वो किसी छोटे बच्चे ने टैटू बनाया है, तो आगे वो एक पता नहीं फ़िश बनी हुई है या पता नहीं क्या बना हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा। आप खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं, कोशिश करें समझने की, अगर आप लोगों को समझ आए। मैंने तो जूम करके देखा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि बना हुआ क्या है। इससे ज़्यादा सफाई से टैटू मैं जो है ना आपका फ़ेक बना के दिखा सकती हूँ। जिस तरह से ये लोग खुद फ़ेक हैं, जिस तरह से इनके आंसू फ़ेक हैं, नकली हैं, जिस तरह से इनका जो ये प्यार मोहब्बत जिसके ये दावे करते हैं, ये सब कुछ फ़ेक है, इसी तरह से इनका ये टैटू भी फ़ेक ही है। और इस टैटू की इसने सर्जरी करवानी है, जो कि पसीने से उतरने वाला हो रहा है। इसको अभी पानी से धोएंगे तो चंद सेकंड में उतर जाएगा। इसकी इसने सर्जरी करवानी है, क्योंकि अब इनका रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, फिर जाहिर सी बात है सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन ये मर जाएगा तब भी सोनिया को तलाक नहीं देगा। जब से सोनिया की वीडियो आई है तब से, उस टाइम से इसके पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि सोनिया के साथ आपने बहुत बुरा सलूक किया है, सोनिया को आपने मारा है, सोनिया को आपने घर से निकाल दिया, सोनिया का सामान वापस करो। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स इस शख्स के पास आए हैं, और ये बंदा हर एक की वीडियो में जाके उसे जवाब दे रहा है कि आप लोगों को नज़र नहीं आता कि सोनिया ने मेरे साथ क्या किया है। सोनिया का हाथ जो है वो हाशिम के हाथ में था, सोनिया हाशिम के साथ जो है होटलिंग करती रही है, और इस तरह से इसने अच्छे खासे जवाब दिए हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इतना बेगैरत इंसान जो कि कहता है कि मुझसे बेगैरती नहीं बर्दाश्त हो रही थी, मतलब सोनिया जो कुछ भी कर रही थी, मेरी गैरत ये चीज़ गवारा नहीं कर रही थी, इसी वजह से जो है सोनिया मुझे छोड़ के चली गई। मैं बड़ा गैरतमंद था और सोनिया जो है ना मुझे बेगैरती पे उकसा रही थी, और मुझसे ये सब कुछ नहीं होता था। और ये बात कह कितना बेगैरत इंसान रहा है, जिसकी बहनें जो हैं वो टिकटॉक पे अभी तक भी, आज के दिन तक भी, सोनिया ने तो चलो कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है, अभी यूट्यूब भी छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसकी बहनें आज के दिन तक भी अपने जो भी उनके हैं ग्राहक बोलें या कस्टमर बोलें, जो भी बोलें, वो उनके साथ अभी तक भी लगी हुई हैं। आप लोग जाके टिकटॉक पे देख सकते हैं कि वो लोग कौन से धंधे में लगी हुई हैं। ये जो वसीम है इसकी बहनें
लेकिन वाइफ के लिए ये बंदा बहुत ज़्यादा गैरतमंद है। गैरत हम लोगों को नज़र आ रही है इसकी। जब तक घर बनता रहा तब तक सोनिया के जितने भी पैसे थे वो इसके अकाउंट में आते रहे। वो जो आदमी भेजते रहे या बेशक आंटियाँ भी भेजती रहीं तो वो इसी के अकाउंट में आते रहे। अब इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शौहर जो कि जिसने सोनिया की सारी गलतियां माफ़ की हैं, जिसने हर एक चीज़ सोनिया की माफ़ की है, जिसने सोनिया की मोहब्बत में पेंसिल से जो है ना अपने हाथ पे टैटू बनवाया है। अब घर बनने के बाद और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इसकी गैरत क्यों जागी है? मतलब पहले तो इसकी गैरत नहीं जाग रही थी, और गैरत सिर्फ अपनी वाइफ के लिए क्यों जागी, अपनी बहनों के लिए ये इंसान क्यों बेगैरत बना हुआ है अभी तक भी। व्यूवर्स, सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये है कि गैरत इतनी बेगैरत तरीके से जागी है कि इसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये कह क्या रहा है। गैरत इसकी जाग चुकी है। इसने जो है ना अब सोनिया की ये वाली बातें बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करनी कि घर में जो है वो बाहर से लोग आएँ और दावतें हों, मर्द आएँ, और इस तरह की बातें इसने बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करनी। सोनिया का हाथ अगर किसी के हाथों में है तो वो इसने बर्दाश्त कर लिया है। अब सोनिया को इसने डिवोर्स नहीं देनी, क्योंकि सोनिया से ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। सोनिया का नाम भी इसने अपने हाथों पे लिखवाया हुआ है। इसने अब सोनिया को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देनी। हालांकि ये गैरतमंद इंसान है, लेकिन इससे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त हो रही हैं कि सोनिया का हाथ जो है वो किसी और मर्द के हाथ में। मेरा ख्याल है ये इनकी बरादरी का मामला है ना, इस वजह से बरादरी में जो कुछ भी होता रहे, चाहे हाथ किसी के हाथ में भी हो, तो ये लोग आपस में बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें इससे बर्दाश्त हो रही हैं। और ये भाई साहब अब कहते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा ना फिर भी सोनिया को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये इसके अपने अल्फाज हैं। तो ये है इसकी गैरत। अब इसने सोनिया को छोड़ना नहीं है। हालांकि कुछ टाइम पहले तक ये कहता था कि मैं सोनिया को आज भी तलाक देने के लिए तैयार हूँ। आप इसकी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इसने दावे किए थे। खैर, ये लोग झूठे लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं। इनके ड्रामों पे कभी भी आप लोगों ने एतबार नहीं करना। जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं इसी तरह ये लोग अपने दावे बदलते हैं। और झूठ की भी वैसे इनके ख़ानदान पे सारी हदें ही ख़त्म हैं, क्योंकि अभी तक भी ये बंदा अभी तक भी कहता है कि वो जो वॉइस थी वो मेरी नहीं थी, वो वॉइस मेरी नहीं थी। और सोनिया के हाथ के हवाले से इसका कहना है कि वो हाथ सोनिया का ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोनिया को छोड़ना नहीं है। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं सोनिया को नहीं छोड़ूंगा। और मैं गैरतमंद भी बहुत ज़्यादा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलें जी, इनकी गैरत और बेगैरतियों पे तो हम लोग रोज़ ही बात करते हैं। अभी थोड़ी सी मैंने आप लोगों से बात करनी है नेगेटिव कमेंट्स के हवाले से। कल मेरी वीडियो पर 2 ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए जिसे मैंने रीड किया, और रीड करने के फ़ौरन बाद ही मैंने डिलीट कर दिया। सबसे पहले तो जिनके वो कमेंट्स थे मैं उनसे माजरत करती हूँ कि मैंने डिलीट कर दिए। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे कमेंट्स डिलीट नहीं करने चाहिए थे, मुझे उनका जवाब देना चाहिए था। जैसा कि हर दफ़ा मैं नेगेटिव कमेंट्स का सामना करती हूँ, तो इस दफ़ा भी मुझे सामना करना चाहिए था। लेकिन वो दोनों कमेंट्स मुझसे जो है ना गलती से डिलीट हो गए। तो कोई बात नहीं, अब कमेंट्स तो नहीं है, वैसे ही मैं जवाब दे देती हूँ। कल की वीडियो में मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि सोनिया खुश है और खाला रो रही है, इस तरह का कुछ मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था। तो जिस वीडियो पे फिर मुझे कमेंट आए, 2 कमेंट्स ऐसे आए कि आप अंधी हो, आपको नज़र नहीं आता कि सोनिया रो रही है। तो जी बिल्कुल मुझे नज़र आता है कि सोनिया रो रही है, मुझे बिल्कुल नज़र आता है सोनिया कितना रो रही है। शायद आपको नज़र नहीं आता कि वो एक वीडियो में तो रो रही है, फिर सेम डे वो टिकटॉक पे वीडियो बना रही होती है और वो घोड़े पे बैठी होती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देखा करें। मैं भी अंधी हूँ, फिर आप सब लोग भी मेरे साथ साथ ही अंधे हैं, क्योंकि मुझे उसका रोना नज़र नहीं आता और आप लोगों को उसकी खुशी नज़र नहीं आती। खुशी आप लोग शायद उसकी नहीं देख सकते कि वो खुश कितना है। और जैसा कि वसीम ने भी कहा कि उसके जो अब्बू जान हैं वो कल कितना कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो में खुलानामा और वो पेपर्स वगैरह सब चीज़ें दिखा रहे थे, साथ में सोनिया भी थी। तो ये चीज़ें शायद आपको नज़र नहीं आती। और पिछले तकरीबन 4 महीनों से ये सब कुछ मतलब दिखाया जा रहा है, और मुसलसल यूट्यूब पे रोया जा रहा है, मुसलसल रोया जा रहा है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। मुसलसल इसकी गानों की वीडियोज़ आ रही हैं। मैं अगर कुछ झूठ कह रही हूँ तो आप जाके देख सकती हैं कि पिछले 4 महीनों से सोनिया ने टिकटॉक पे क्या अपलोड किया है। इसके बावजूद भी अगर मेरी बहनें मेरे भाई मुझे कहेंगे कि आप अंधी हो, तो फिर मर्ज़ी है आप लोगों की, आप लोगों से अब कैसा गिला।
फिर मर्ज़ी है आप लोगों की, जो भी कहें। मेरा तो बस रिएक्शन चैनल है, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं सोनिया से। मैं जो सोनिया की वीडियोस देखती हूँ बस उसी पे बात करती हूँ। मैंने जिस तरह सोनिया को यूट्यूब पे रोते हुए देखा और जिस तरह से टिकटॉक पे हंसते हुए देखा, मैंने जस्ट आप लोगों को आके वो सच्चाई बताई है। मैंने खुद से तो कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।